हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग करेंगे टॉप 100 जीकेजीएस एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें हमने सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। ये आपको सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगा, बिकॉज अल्टीमेटली जीके सेम ही रहने वाला है, हिस्ट्री पॉलिटी चेंज नहीं होने वाला, एंड जीके जो पूछा जाता है एग्जाम्स में वो सेम ही होता है। तो ये आपको एसएससी एग्जाम हो, चाहे आने वाले IBSEIO का हो, CSIR का हो, रेलवे, NTPC, IBPS एक्सेट्रा, सभी में हेल्प करने वाला है। एंड जो अपकमिंग CET एग्जाम्स होंगे आने वाले सालों में, उसमें भी ये आपको हेल्प करेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइफॉइड फीवर इज कॉज्ड बाय, टाइफॉइड एक बैक्टीरियल डिसीज है जिसे टाइफाई बैक्टीरिया जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो कॉज करता है। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द pH ऑफ माउथ इज लोअर देन, टूथ डिके जब माउथ का pH लेवल 5.5 से लो होता है तब स्टार्ट होता है। हम लोग का pH लेवल 1 से 14 तक pH स्केल में काउंट किया जाता है। 7 इज़ न्यूट्रल एंड ये है एसिडिक, दिस इज़ बेसिक। सो अगर 5.5 से कम हुआ then tooth decay starts. मरु महोत्सव also known as desert festival is celebrated in, ये सिंस ये डिसर्ट फेस्टिवल है, आप देख सकते हैं कैमल्स लेके ये इंसान सब सेलिब्रेट कर रहे हैं ये फेस्टिवल। तो ये लेह एंड श्रीनगर जो जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है, इसमें तो नहीं हो सकता, दिस इज़ कोल्ड प्लेस एंड ये डिसर्ट भी नहीं है यहाँ पे। बट आप अभी कंफ्यूज होंगे जयपुर एंड जैसलमेर में। सो ये जैसलमेर ऑफ राजस्थान में सेलिब्रेट किया जाता है मरु महोत्सव। करेक्ट आंसर इज जैसलमेर। Which Indian actress was also one of the dancer to be honored with Padma Shri Award in 1968? पद्म श्री दिया गया था 1968 में टू इंडियन एक्ट्रेस एंड डांसर विजयंती माला। आप पिक्चर में देख सकते हैं, शी इज़ विजयंती माला। इन द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया दैश इज़ द मेन फूड क्रॉप। नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो है व्हीट मेन क्रॉप है, बट नॉर्थ ईस्टर्न एंड साउदर्न स्टेट्स में राइस इज़ द मेन क्रॉप। बट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है व्हीट। लवनी इज़ द डांस फॉर्म ऑफ व्हिच स्टेट। आप पिक्चर में देख सकते हैं ये लवनी डांस फॉर्म है एंड देख के ही आप समझ सकते हैं दैट ये कॉस्ट्यूम मराठी वुमेंस का है, तो करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र। बहुत ही फेमस डांस फॉर्म है, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, आप लोग याद रखना। द टर्मिनोलॉजी डायरेक्ट फ्री किक इज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्पोर्ट। डायरेक्ट फ्री किक इज़ एसोसिएटेड विद फुटबॉल। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि किक, सो हम किक किसको मारते हैं, फुटबॉल को, तो करेक्ट आंसर फुटबॉल होगा। क्रिकेट में हम किक नहीं मारते, बैडमिंटन में भी नहीं, हॉकी में भी नहीं, ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज़ गणगौर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। गणगौर फेस्टिवल आप देख सकते हैं पिक्चर में एंड ये कॉस्ट्यूम जो है दिस इज़ ऑफ मरवाड़ी वुमेन्स एंड ये राजस्थान में सेलिब्रेट किया जाता है। आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे। द महाबोधि टेम्पल इज एन एंशिएंट बुद्धिस्ट टेम्पल, इट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। महाबोधि टेम्पल जो है आप सबको पता है बोध गया में लोकेटेड है, ये यूपी में है। बहुत ही सुंदर टेम्पल है जहाँ पे लॉर्ड बुद्धा को एनलाइटमेंट मिला था। सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। गेंजिस खा डाइड इन व्हिच ईयर। गेंजिस खा जो थे वो 1227 में इनका डेथ हुआ एंड इनसे एक इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है दैट इज़ पैटर्नल डिसेंडेंट्स ऑफ मुगल, ये गेंजिस खा थे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक सिलेक्शन डे। फॉलोइंग ऑप्शंस में से सिलेक्शन डे जो है वो अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया था, सो करेक्ट आंसर इज अरविंद अडिगा। Who among the following freedom fighters was the first woman to become governor of उत्तर प्रदेश state? उत्तर प्रदेश की फर्स्ट वुमेन गवर्नर जो थी वो थी सरोजिनी नायडू। शी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। द राइथमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस ए डे इज कॉल्ड अ। राइथमिक राइज एंड फॉल जो है ओशन वाटर का ट्वाइस ए डे, उसको टाइड कहा जाता है। हम इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप लोग देखिए, जब सन एंड मून सेम पोजीशन में होते हैं स्ट्रेट एंड हॉरिजॉन्टल टू अर्थ, तब जो इनका ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ को पुल करता है। बट सिंस अर्थ हैज़ इट्स ओन ग्रेविटेशनल फोर्स, ये अपने प्लेस पे तो स्टेबल रहता है एंड रोटेट्स इन इट्स ऑर्बिट। बट जब सॉलिड पार्ट है वो तो इससे पुल नहीं कर सकता, लेकिन जो वाटर पार्ट है वो लिक्विड पार्ट इनके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऊपर की तरफ उठता है एंड अगेन अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से फिर से नीचे आता है ओशन वाटर्स, जिसको राइथमिक टाइड कहा जाता है, जो दिन में 2 बार होते हैं।
What is the draft of legislative proposal that needs to be passed in both houses of Parliament of India to become an act? एक्ट के पहले जो लेजिस्लेटिव पास किया जाता है प्रपोजल, उसे बिल कहा जाता है. बिल जब पास हो जाता है दोनों हाउसेस से एंड प्रेसिडेंट का कंसेंट मिल जाता है तब वो एक्ट बन जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोलॉजी? बायोटिक मतलब लिविंग बींग्स को कहा जाता है बायोटिक. सो बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोलॉजी इसमें से सनलाइट इज नॉन लिविंग, सो नहीं होगा. कार्बनिक सब्सटेंस नॉन लिविंग नहीं होगा. ह्यूमिडिटी इज ऑल्सो नॉन लिविंग, दिस आर एबायोटिक. बट फंगाई is biotic, it is a living organism, microorganism. Correct answer is biotic component of ecology is fungi. With which of the following musical instruments was Ustad Ala Rakha primarily associated? आप पिक्चर में देख सकते हैं, he is associated with tabla. He is the famous Ustad Ala Rakha. What is Brahmaputra river called in Arunachal Pradesh? ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में दिहिंग कहा जाता है. इसको एक बार समझ लेते हैं. जब ये चाइना से निकल के आता है उसको यारलोंग जांगपो कहा जाता है. एंड देन इट एंटर्स टिबेट, तब इसको यहाँ पे चाइना, देन इट एंटर्स टिबेट. टिबेट में कहा जाता है सांगपो, दैट इज सांगपो. देन ये अरुणाचल प्रदेश से एंटर करता है अरुणाचल प्रदेश, तब इसको कहा जाता है दिहांग. देन इट एंटर्स आसाम जहाँ पे ब्रह्मपुत्र. देन इट गोज टू बांग्लादेश जिसमें इसको जमुना कहा जाता है. जमुना, नॉट यमुना, जमुना. With which feature of the Indian Constitution refers to the existence of more than one level of government in the country? More than one level of government फेडरलिज्म को कहा जाता है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट. बट इंडिया का जो फेडरलिज्म है उसको क्वासाई फेडरलिज्म कहा जाता है, बिकॉज इंडिया में फेडरलिज्म रहने के बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर ज़्यादा रहता है. Which of the following rulers did not belong to Maurya dynasty? Following options में से बिम्बिसार जो थे ये हरियांका डायनेस्टी से बिलोंग करते थे. He was the founder of हरियांका डायनेस्टी. चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका एंड बिंदुसारा was from Maurya dynasty. So correct answer is बिम्बिसारा. Who among the following led the famous Indigo revolt in Bengal? इंडिगो रिवॉल्ट जो है बंगाल में विष्णुचरण विश्वास एंड दिगंबर विश्वास ने लेड किया था. इंडिगो की वजह से इंडिगो का कल्टीवेशन ज़बरदस्ती करवाया जाता था ब्रिटिशर्स से टू दी पीसेंट्स एंड उनसे टैक्स भी लिया जाता था. 1/3 ऑफ द लैंड शुड बी कल्टिवेटेड इन इंडिगो एंड ये बहुत ही प्रॉब्लम किया जिस वजह से भूखा रहना पड़ता था एंड इट लेड टू अ मूवमेंट जिसको लेड किया था विष्णुचरण विश्वास एंड दिगंबर विश्वास. Brihadeshwara temple at Thanjavur is one of the largest temples in India and is an example of Dravidian architecture during the Dash period. ये है बृहदेश्वरा टेम्पल जो ड्रेविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल है. इस पॉइंट से आपको क्या पता चलता है? ये साउथ इंडिया में लोकेटेड है बिकॉज ड्रेविडियन स्टाइल साउथ इंडिया का है एंड नगारा स्टाइल नॉर्थ इंडिया का. तो इससे ये भी क्लियर हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एंड इसको बनाया था चोला डायनेस्टी ने. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है चोला डायनेस्टी. बाकी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप याद रखना. एंड ये थंजावुर तमिलनाडु में लोकेटेड है. हु अमंग द फॉलोइंग गुप्ता रूलर्स इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया? नेपोलियन ऑफ इंडिया जो है वो समुद्रगुप्ता को कहा जाता था. इनको ये टाइटल विंसेंट आर्थर स्मिथ ने दिया था. इनके कुछ और नाम देख लेते हैं, लाइक कविराजा, परम भगवता, अश्वमेध पराक्रम, विक्रम सर्व राजोछेद. ये सब भी समुद्रगुप्ता के टाइटल्स हैं, जिसमें से सर्व राजोछेद जो है ये बस समुद्रगुप्ता ही वो गुप्ता रूलर थे जिनको ये टाइटल मिला. Who among the following was the first to be selected on British House of Commons on a Liberal Party ticket? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दादा भाई नारोजी. दादा भाई नारोजी वॉज द फर्स्ट पर्सन टू बी इलेक्टेड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट. एंड इनको जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है दादा भाई नारोजी को. एंड उनका एक इंपॉर्टेंट बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया. ये भी बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है. एंड दादा भाई नारोजी वॉज द फर्स्ट इंडियन टू कंडक्ट ए सर्वे ऑन पॉवर्टी इन इंडिया. द लार्जेस्ट ओशन ऑन अर्थ इज डैश. तो लार्जेस्ट ओशन जो है हम सबको पता है पैसिफिक ओशन है. इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है वो चैलेंजर्स द्वीप है जो मरियाना ट्रेंच के सामने लोकेटेड है. एंड सेकेंड लार्जेस्ट जो है वो है अटलांटिक, ये है थर्ड. देन दिस इज़ फिफ्थ, साउदर्न ओशन इज़ फोर्थ एंड पैसिफिक इज़ फर्स्ट. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पैसिफिक ओशन. एंड इंडियन ओशन का जो डीपेस्ट पॉइंट है वो है जावा ट्रेंच. To become a member of Rajya Sabha, a person should be a citizen of India and at least dash of age. राज्य सभा के मेंबर होने के लिए मिनिमम 30 इयर्स का क्राइटेरिया है. एंड ये लेजिस्लेटिव
काउंसिल में भी अप्लाई होता है, 30 ईयर्स मिनिमम चाहिए होता है। एंड 35 ईयर्स का देख लेते हैं, इसमें इलेक्ट होते हैं प्रेसिडेंट, गवर्नर एट्सेट्रा। 28 एंड 32 किसी का भी क्राइटेरिया नहीं है। लोकसभा का जो है वो है 25 ईयर्स एंड लेजिस्लेटिव असेंबली दैट इज़ विधानसभा का भी 25 ईयर्स है, जिसमें लोकसभा से प्राइम मिनिस्टर सिंस इलेक्ट होते हैं तो प्राइम मिनिस्टर का भी 25 ईयर्स है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग म्यूजिशियंस हैज़ वन द भारत रत्न? आप पिक्चर में देख सकते हैं, ही इज़ द फेमस बिस्मिल्लाह खां। ये शहनाई बजा रहे हैं, इन्होंने शहनाई के लिए भारत रत्न इनको मिला। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। बाय मैटरनल डिसेंट मुगल्स वर डिसेंडेंट्स ऑफ। मुगल्स जो थे वो मैटरनली गेंजिस खां के डिसेंडेंट्स थे एंड पैटर्नली जो थे वो तिमूर के थे। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का बनता है गेंजिस खां, दैट इज़ मदर्स के साइड का, एंड फादर्स के साइड का जो था वो था तिमूर। गोची फेस्टिवल इज़ एन इंडियन फेस्टिवल मेजोरली सेलिब्रेटेड इन डैश। गोची फेस्टिवल जो है आप पिक्चर में देख सकते हैं, एंड ये कैप लगा के ही आप कैप देख के ही समझ जाएंगे मेल्स का, ये हिमाचल प्रदेश का फेस्टिवल है। हु सेट अप द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को विलियम जॉन्स ने एस्टेब्लिश किया था एट कलकत्ता, एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इज विलियम जॉन्स। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप प्लेड? फॉलोइंग ऑप्शंस में से फर्स्ट क्रिकेट ICC वर्ल्ड कप जो है वो 1975 में खेला गया था, एंड होस्ट कंट्री था इंग्लैंड। जो प्ले किया गया था वेस्ट इंडीज़ फाइनल वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, फाइनल खेला गया था जिसमें से वेस्ट इंडीज़ ने जीता था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1975। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ सॉयल? फॉलोइंग ऑप्शंस में जो है लैंडस्लाइड अफेक्ट नहीं करता है, बाकी क्लाइमेट अफेक्ट करता है, पैटर्नल सॉयल भी अफेक्ट करता है, टोपोग्राफी भी अफेक्ट करता है फॉर्मेशन ऑफ सॉयल को, लेकिन लैंडस्लाइड्स नहीं करता है। द बाराबती फोर्ट सिचुएटेड इन द सिटी ऑफ। बाराबती फोर्ट जो है आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये कटक में लोकेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ द पीरियडिक टेबल हैज़ एटॉमिक नंबर 1? हम सभी को पता है पीरियडिक टेबल का एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन का होता है। एस अगेंस्ट ऑड्स इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स? एस अगेंस्ट ऑड्स जो है वो आप पिक्चर में देख सकते हैं, शी इज़ द फेमस सानिया मिर्ज़ा, ये इन्हीं का ऑटोबायोग्राफी है। विच फेमस भारतनाट्यम डांसर वॉज अवार्डेड विद द पद्म भूषण इन 1957 एंड पद्म विभूषण इन 1977? पिक्चर में आप देख सकते हैं शी इज़ तंजौर बाला सरस्वती, जिनको पद्म विभूषण एंड पद्म भूषण दिया गया फॉर हर भारतनाट्यम डांस। एंड इनका डांस से कौन से डांस से रिलेटेड है ये भी पूछता है, तो भारतनाट्यम इज़ द करेक्ट आंसर, बट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो है तंजौर बाला सरस्वती। ज़ोरोस्टर वॉज अ डैश प्रॉफिट। ज़ोरोस्टर जो थे, ही इज़ ज़ोरोस्टर, ये ईरान के गॉड को कहा जाता है। The word agriculture is derived from the Latin words ager and culture. What does ager mean? Ager mean करता है soil. Who founded Shanti Niketan near Bolpur on 22nd December 1901? शांति निकेतन कब फाउंड किया गया था ये भी क्वेश्चंस पूछता है कभी कभी, दैट इज़ 1901, एंड इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने फाउंड किया था। ये उनका रेसिडेंस था जो कोलकाता में लोकेटेड है एट बोलपुर सब डिविजन। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज? इंडिया के टोटल नेबरिंग कंट्रीज हैं 9, जिसमें से 7 है लैंड बॉर्डर्स एंड 2 है वाटर बॉर्डर शेयर करता है। हम एक बार पिक्चर को देख लेते हैं। देखिए इंडिया जो है, इंडिया लैंड बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। सो 1 2 3 4 5 6 7 लैंड बॉर्डर्स हो गए, एंड देन बाकी जो 2 है वो है श्रीलंका एंड मालदीव्स, ये दोनों वाटर बॉर्डर हो गए। सो टोटल 9, 7 लैंड बॉर्डर्स एंड 2 वाटर बॉर्डर्स। विच स्टेट हैज़ द हाइस्ट रिजर्व्स ऑफ ग्रेफाइट इन इंडिया? हाइस्ट रिजर्व्स ऑफ ग्रेफाइट जो है वो है अरुणाचल प्रदेश में विद इन इंडिया। इन इंडिया द सेकेंड सेंसस ऑफ 21st सेंचुरी वॉज कंडक्टेड इन। तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन हो गया। 21st सेंचुरी का सेकेंड सेंसस पूछा है। फर्स्ट हुआ था 2001 में,
सेकेंड हुआ था 2011 में, थर्ड 2021 में होने वाला था बट ये हुआ नहीं, जो 2026 तक हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। इसका करेक्ट आंसर है 2011। विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज हरिप्रसाद चौरसिया एसोसिएटेड। आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं हरिप्रसाद चौरसिया इज एसोसिएटेड विद फ्लूट। इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी अराइव इन इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। महात्मा गांधी जो थे वो 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे एंड 1916 को उन्होंने साबरमती आश्रम एस्टेब्लिश किया था। विच फ्रीडम फाइटर इज ऑल्सो नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नारोजी को कहा जाता है। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कैलकुलेट पॉवर्टी इन इंडिया एंड हिज फेमस बुक इज पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो एग्जाम्स में पूछा जाता है, सो कीप इन माइंड। Which organization of the government of India reports the GDP of the country? GDP of the country is reported by Central Statistics Office. Which of the following fundamental rights deals with prohibition of discrimination? Prohibition of discrimination जो है वो right to equality के अंदर आता है। इसमें आर्टिकल 14 to 18 इंक्लूडेड है, जिसमें से prohibition of discrimination आर्टिकल 15 को इंक्लूडेड है। कास्ट, सेक्स, बर्थ, कैटेगरी, रिलीजन के बेसिस पे आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, ये आर्टिकल 15 में मेंशन्ड है। क्रैकिंग द कोड माई जर्नी टू बॉलीवुड इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ आयुष्मान खुराना। ये आयुष्मान खुराना का ऑटोबायोग्राफी है। एट द एज ऑफ डैश महावीरा लेफ्ट हिज होम एंड वेंट टू अ फॉरेस्ट। महावीरा ने होम 30 ईयर्स के एज में लेफ्ट किया था एंड 42 में इनको केवल ज्ञान दैट इज़ एनलाइटमेंट मिला था, जिसके बाद ये ओमनिसेंट इनका नाम हुआ। एंड लॉर्ड बुद्धा जो थे उन्होंने 29 ईयर्स में होम को लीव किया, दैट इज़ महापरिनिर्वाणा। एंड आफ्टर 6 ईयर्स ऑफ रिगरस प्रैक्टिस इनको एनलाइटमेंट मिला था लॉर्ड बुद्धा को एंड लॉर्ड महावीरा को एट द एज ऑफ 42। ए करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का जो है वो है 30। महोगनी ट्री इज़ फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। महोगनी ट्री जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का एक बहुत ही फेमस टाइप ऑफ वेजिटेशन है, एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इज़ द एलिफेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। एलिफेंट फेस्टिवल जो है वो राजस्थान में सेलिब्रेट किया जाता है इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जयपुर। विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। इंडिया का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे जो है वो है नेशनल हाईवे 44। Quit India movement was started in 1942, 8 August. Name the only female Muslim ruler of India. Only female Muslim ruler of India was Razia Sultan from 1236 to 1240 इन्होंने रूल किया था। If unemployment continues to be a long-term feature of the country, then it is called chronic unemployment. लॉन्ग टर्म डिसीज को जैसे क्रॉनिक डिसीज कहा जाता है, लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट को भी क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। नीता इज टेलिंग हर फ्रेंड अबाउट द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज शी टॉकिंग अबाउट। हम सबको पता है स्मॉलेस्ट प्लैनेट जो है मर्क्यूरी है एंड मर्क्यूरी इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू सन। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज ऑफ महाराष्ट्र। आप पिक्चर में देख सकते हैं, दे आर डांसिंग विथ मराठी कॉस्ट्यूम्स। ये लवनी डांस फॉर्म है, महाराष्ट्र का बहुत फेमस डांस फॉर्म, एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। In a freestanding temple, a mountain-like spire which can take the shape of a pyramid tower is called dash. Pyramid tower का जो shape ले सकता है उसको विमाना कहा जाता है। इंडियन टेम्पल्स में हम देख लेते हैं टेम्पल्स के पार्ट्स को क्या क्या कहा जाता है। दैट इज़ टॉप में जो होता है उसको शिखर कहा जाता है। टॉप के बाद जो ये है गोपुरम कहा जाता है। ये बेसिकली साउथ इंडिया में ज़्यादा प्रिवलेंट है इस टाइप का आर्किटेक्चरल स्टाइल। दिस इज़ द पार्ट विमाना विच इज आस्क्ड इन क्वेश्चन। देन दिस इज़ द डोरवे गर्भगृह। देन दिस इज़ द मंडप, ये जो रूफ है दैट इज़ मंडप। देन ये है पिलास्टर, दिस इज़ ब्रैकेट, दिस इज़ पेरिमेंट, देन दिस इज़ निक। Which of the following cell organelles are not present in an animal cell? एनिमल सेल में फॉलोइंग में से प्लास्टिड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, बाकी रिबोसोम, लाइसोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल। हम देख लेते हैं एनिमल सेल के कुछ पार्ट्स। दिस इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोस, देन दिस इज सेल मेम्ब्रेन, दिस पार्ट, साइटोप्लाज्म, रिबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें से रफ पार्ट, बाहर के पार्ट को रफ एंड अंदर के पार्ट को स्मूथ,
This is mitochondria, powerhouse of the cell. This is centrosomes. Definition of money bill is given in which of the following articles of the Indian Constitution? Money bill का जो definition है वो article 110 में है Indian Constitution का. Which deficiency disease is caused by deficiency of vitamin A? विटामिन ए के डेफिशिएंसी से जो होता है वो होता है नाइट ब्लाइंडनेस. स्कर्वी विटामिन सी के डेफिशिएंसी होता है. ऑल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की वजह से मरसमस, ढेर सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इंक्लूडेड है. क्वाशियरकर बेसिकली प्रोटीन डेफिशिएंसी से जो होता है. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है विटामिन ए के डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है. हु अमॉन्ग द फॉलोइंग लेजेंडरी कथक डांसर्स पास्ड अवे इन जनवरी 2022? आप पिक्चर में देख सकते हैं. ही इज़ द फेमस पंडित बिरजू महाराज, जिनका जनवरी 2022 में डेथ हो गया है. एंड ये कथक से रिलेटेड है. कौन से डांस से एसोसिएटेड थे ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है. बेकिंग सोडा इज़ द कॉमन नेम ऑफ. बेकिंग सोडा जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट को कहा जाता है एंड सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा कहा जाता है. आप इसको इस तरीके से याद रखिए कि बाय है सो बेकिंग एंड ओनली अगर कार्बोनेट रहे देन वॉशिंग सोडा. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सोडियम बाइकार्बोनेट. सिंस विच ईयर हैज़ द अफस्पा बिन स्टार्टेड? अफस्पा जो है वो 1958 से स्टार्ट किया गया है. एंड देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात अफस्पा का. अफस्पा जो है उसका फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, जो 1958 में लाया गया था. ये एक पार्लियामेंट्री एक्ट है जिससे इंडियन आर्म फोर्सेस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया जाता है डिस्टर्ब एरियाज़ में. डिस्टर्ब एरियाज़ इन अ सेंस बॉर्डर एरियाज़ में तैनात किया जाता है. ये प्रेजेंटली नागालैंड, मिज़ोरम एंड असम में ये एक्ट अभी एनफोर्स्ड है. जागोई एंड चोलम आर टू मेन डिविजन्स ऑफ विच डांस स्टाइल? आप पिक्चर में देख सकते हैं ये मणिपुरी डांस स्टाइल है एंड जागोई एंड चोलम टू मेन डिविजन्स है मणिपुरी डांस स्टाइल का. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मणिपुरी. नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज सिचुएटेड इन. नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो कोलकाता में सिचुएटेड है. करेक्ट आंसर इज कोलकाता. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट मैक्सिमम डैश नंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू द हाउस ऑफ पीपल. मैक्सिमम 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स को इलेक्ट किया जा सकता है बाय प्रेसिडेंट इन द लोकसभा, दैट इज हाउस ऑफ पीपल. एन अनसुइटेबल बॉय इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ डैश. अनसुइटेबल बॉय जो है वो करण जौहर जी का ऑटोबायोग्राफी है. देखिए बॉलीवुड के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं बट इट इज़ रिलेटेड टू बुक्स एंड ऑथर्स. सो ये पोर्शन में आप लोग ध्यान दीजिए, बहुत वेट रहता है इस पोर्शन का. मीनाती मिश्रा वॉज एसोसिएटेड विथ विच क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया? मीनाती मिश्रा आप देख सकते हैं पिक्चर में, शी इज़ एसोसिएटेड विथ ओडिसी. विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट एसोसिएटेड विथ टेनिस? फॉलोइंग ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है गोल के साथ. ये फुटबॉल में यूज़ किया जाता है. विच वाटर बॉडी इज़ प्रेजेंट टू द साउथ ऑफ इंडिया? हम सभी को पता है इंडिया के साउथ में इंडियन ओशन लोकेटेड है. सो करेक्ट आंसर इज इंडियन ओशन. On the basis of age, the population of a nation is generally grouped into dash broad categories. On the basis of age, population को broadly 3 categories में divide किया जा सकता है. बिहू इज़ फोक डांस फॉर्म ऑफ विच इंडियन स्टेट? बिहू जो है आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये आसाम का फोक डांस है एंड ये एक फेस्टिवल भी है जो 3 times इन अ ईयर सेलिब्रेट किया जाता है. माघ बिहू, भोगाली बिहू एंड कोंगाली बिहू. ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिहू आर सेलिब्रेटेड इन आसाम? सो 3 types. हु अमॉन्ग द फॉलोइंग फाउंडेड द आर्य समाज इन 1875? आर्य समाज जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में फाउंड किया था. इसका जो मोटो था गो बैक टू द वेदस था. एंड ये जो है कास्ट के बेसिस पे या तो फिर सेक्युलरिटी के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, कम्युनिटी के बेसिस पे अगर किसी को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है उसको अपोज करता था ये सोसाइटी. द एविएशन सेक्टर वॉज इनोग्रेटेड इन द ईयर डैश विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टाटा एयरलाइंस. टाटा एयरलाइंस कब एस्टेब्लिश हुआ था? यही इस क्वेश्चन का मीनिंग है. आंसर है 1932. द कोर ऑफ ग्रेट हिमालयास इज कम्पोज्ड ऑफ. ग्रेट हिमालयास जो है हिमालयास का पार्ट है, दैट इज ग्रेट हिमालयास, मिडिल हिमालयास, लोअर हिमालयास.
ग्रेट हिमालयस को हिमाद्री कहा जाता है, मिडिल हिमालयस को हिमाचल कहा जाता है, आउटर हिमालयस को शिवालिक्स कहा जाता है एंड ग्रेट हिमालयस का कोर ग्रेनाइट से कंपोज्ड है, मेन कंपोनेंट इज ग्रेनाइट। भगवती कमिटी प्रेजेंटेड अ रिपोर्ट ऑन डैश इन 1973। भगवती कमिटी का जो रिपोर्ट था वो अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर था। रिचर्ड वेलेस्ले वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम डैश। इसमें आपको गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया, वाइसरॉयस ऑफ इंडिया, ये सब डेट्स याद करने होते हैं, एग्जाम्स में पूछा जाता है। रिचर्ड वेलेस्ले वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1798 टू 1805। द फीचर ऑफ DPSP इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, इसका करेक्ट आंसर है आयरलैंड, हम सभी को पता है। एंड यस, वन मोर, इसको ही हम याद रखते हैं कि DPSP आयरलैंड से लिया गया है। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट भी आयरलैंड से लिया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। DPSP जो है पार्ट 4 में है, आर्टिकल 36 to 51। कुतुबुद्दीन ऐबक रूल्ड ओवर दिल्ली फ्रॉम, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली को रूल किया था फ्रॉम 1206 टू 1210। हम सभी को पता है ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया। मदन मोहन टेम्पल इज़ अ सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, इट इज़ सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल है, आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये यूपी में लोकेटेड है मदन मोहन टेम्पल। विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्यूपेशन सेकेंडरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होता है कंस्ट्रक्शन वर्क, फिशिंग प्राइमरी है, एडमिनिस्ट्रेशन टर्शियरी है एंड माइनिंग इज ऑल्सो प्राइमरी। सो करेक्ट आंसर इज कंस्ट्रक्शन वर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटालॉइड, फॉलोइंग ऑप्शंस में से बोरॉन है मेटालॉइड का एग्जाम्पल, बाकी सब नहीं है। द तमिलनाडु कोस्ट गेट्स अ लार्ज पोर्शन ऑफ रेन ड्यूरिंग, तमिलनाडु में जो रेन होता है बेसिकली अक्टूबर एंड नवंबर में होता है ड्यू टू नॉर्थ ईस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तमिलनाडु का रेन का कोर्स क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है, जिस वजह से इनको अक्टूबर एंड नवंबर के टाइम में रेनफॉल मिलता है। डैश इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल किसको कहा जाता है, ATP को कहा जाता है। अर्थवर्म बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ द एनिमल किंगडम, अर्थवर्म जो है आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये एनेलिडा ऑफ फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम से बिलोंग करता है। An alliance formed by political parties after election when no party has been able to get adequate seats to form a clear majority is called, इसको coalition कहा जाता है। ये टर्म इम्पोर्टेंट बनता है, करंट अफेयर्स में भी रहेगा ये, क्योंकि अभी रिसेंटली जो भारत बना था विथ ऑल दी पॉलिटिकल पार्टीज मेजरली कांग्रेस, TMC एंड ऑल, उसको भारत नाम दिया गया था। ये कोएलिशन था ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल आर फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट, फॉलोइंग ऑप्शंस में से राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू इक्वालिटी 14 to 18 आर्टिकल में आता है, देन राइट टू फ्रीडम इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट, बट राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट, इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। सो करेक्ट आंसर इज राइट टू प्रॉपर्टी। डैश इन गुजरात वॉज द एम्पोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, वेस्टर्न ट्रेड का जो एम्पोरियम था मुगल पीरियड के टाइम पे वॉज सूरत। नाटी इज़ द फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट, आप पिक्चर में देख सकते हैं, नाटी जो है हिमाचल प्रदेश का फोक डांस है, ये पहाड़ी ड्रेस है, सो हिमाचल प्रदेश विल बी द करेक्ट आंसर, आप पिक्चर देख के भी बता सकते थे। According to the census of India 2011, among all the states or UTs, Kerala occupied the dash position in terms of literacy. केरला का फर्स्ट पोजीशन है in terms of literacy. Megasthenes, an ambassador, was sent to the court of dash by the Greek ruler of West Indies, Secellus Nicator. मेगास्थेनीस जो था वो चंद्रगुप्त के कोर्ट में आया था, जिसको सेकेलस निकेटर 1 ने भेजा था, जिसको बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने डिफीट किया। ही वॉज अ ग्रीक रूलर। एंड मेगास्थेनीस का इम्पॉर्टेंट एक बुक है इंडिका, ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है, जिसमें चंद्रगुप्त के बारे में ही डिस्क्राइब किया गया है। हु रॉट द बुक गुलामगिरी, गुलामगिरी वॉज द बुक ऑफ ज्योतिबा फुले। मृणालिनी साराभाई इज नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म्स। मृणालिनी साराभाई आप पिक्चर में देख सकते हैं, शी इज एसोसिएटेड विद भारतनाट्यम एज वेल एज कथकली।
व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल? हम सबको पता है हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 1. इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग डाटा रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट? करेक्ट आंसर है नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जो अनएम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड डाटा कलेक्ट करता है. हु अमॉन्ग द फॉलोइंग मुगल रूलर्स बिल्ड द आगरा फोर्ट? आगरा फोर्ट को बनाया था अकबर ने. आप पिक्चर में देख सकते हैं आगरा फोर्ट. इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल. विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज एसोसिएटेड विद अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश का जो फेस्टिवल है वो है सोलुंग. पिक्चर में देख सकते हैं दे आर सेलिब्रेटिंग सोलुंग फेस्टिवल. वांगाला जो है मेघालय का फेस्टिवल है. उगाडी कर्नाटका का फेस्टिवल है. पोंगल तमिलनाडु का फेस्टिवल है. करेक्ट आंसर है क्वेश्चन का सोलुंग. Which of the following Indian rivers is also referred to as दक्षिण गंगा? फॉलोइंग ऑप्शंस में से दक्षिण गंगा जो है वो गोदावरी रिवर को कहा जाता है. अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी रोड्स आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी क्लासेस? कैपेसिटी के अकॉर्डिंग रोड्स को 6 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है. देख लेते हैं वो 6 टाइप्स. गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, सुपर हाईवे, नेशनल हाईवेज, state highways, district roads, other roads and border roads. These are the 6 types according to capacity. Who is the author of the book A Suitable Boy? A Suitable Boy का जो ऑथर है वो है विक्रम सेठ. एंड खुशवंत सिंह का बहुत ही फेमस बुक है ट्रेन टू पाकिस्तान. ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है. अरुंधति रॉय का अ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स एग्जाम्स का वन ऑफ द फेवरेट.